नमो नमः है बच्चों। बच्चों आज हम इस लेक्चर में अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के छठे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 5 श्लोकों तो हम इसमें कर चुके हैं बच्चों। और इस छठे श्लोक से पूर्व में जो वर्णन हम पढ़ रहे थे, जहाँ राजा क्या कह रहे थे सेनापति से, देखिए सेनापति से कह रहे थे कि आश्रम सन्निकृष्ट स्थिता समय। इसके बाद आगे देखिए कह रहे थे अतः ते बच्चों ने अभिनंदामी, हमने यहाँ अभिनंदामी तक कल किया था कि हम सेनापति क्या कह रहे हैं, सेनापति हम आश्रम के समीप में ही स्थित हैं, इसलिए मैं तुम्हारे वचन का अभिनंदन नहीं करता हूँ। अर्थात तुम जो कह रहे हो कि शिकार करना चाहिए, तो मैं इस वचन से सहमत नहीं हूँ। हमें शिकार नहीं करना चाहिए क्योंकि हम क्या है, आश्रम के समीप में ही स्थित हैं। अद्य तावत आज तो क्यों। अब बच्चों इससे आगे का यह जो श्लोक है, छठा जो श्लोक आ रहा है, इसमें राजा सेनापति से क्या कह रहा है कि हम आश्रम के समीप में है। अब आप देखिए यहाँ आश्रम जो है इतना शांति प्रधान होता है कि वहां हिंसा की बात करना भी उचित नहीं होता। अब यहाँ जो आश्रम में जो शांति है, जो शम प्रधान आश्रम है, अब वह राजा उसका वर्णन कर रहा है बच्चों इस श्लोक के अंदर। देखिए सबसे पहले राजा इसमें क्या कह रहे हैं सेनापति से, इसमें देखिए इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बच्चों। ये है गाहन्ताम, ये श्लोक के सबसे प्रथम चरण है। गाहन्ताम महिषा निपान सलीलम श्रृंगई मुहु ताड़ितम। यहाँ बच्चों ये क्या पद है, मुहु, और इससे पूर्व में है बच्चों ये श्रृंगई, इसके बाद आगे ये ताड़ितम है। गाहन्ताम स्नान करें, अब गाहन करें, महिषा भैंसे, निपान, निपान का यहाँ पर बच्चों क्या अर्थ है, तालाब सरोवर, सलीलम मैंने जल, भैंसे तालाब के जल में स्नान करें, और वो भी कैसे, देखिए श्रृंग सिंगों के द्वारा, मुंह बार बार ताड़ितम, ताड़ित किए गए जल में, पीटे गए जल में। अब बच्चों ये आप जानते हैं भैंसों का स्वभाव क्या होता है, जल में बार बार सिंगों को मारना। तो उससे क्या, जैसे वो जल को जो है ताड़ित कर रही हूँ, जल को जैसे पीट रही हूँ। तो यहाँ राजा क्या कह रहे, देखिए भैंसे जो हैं वह श्रृंगई अपने सिंगों से, मुंह बार बार, ताड़ितम पीटे गए, ताड़ित किए गए, निपान सलीलम सरोवर के जल में, गाहनतम अवगाहन करें, स्नान करें। अब देखिए इसके बाद इससे आगे की जो इसमें चरण आता है दूसरा, उसमें देखिए क्या है। अब इसमें कह रहे हैं बच्चों यहाँ छाया बद्ध कदम्बकम मृग कुलम रोमंथम अभ्यस्तु। यहाँ क्या है बच्चों, इसमें ये अभ्यस्तु, विश्रब्धम क्रियताम वराह अतिथि भी मुस्ताशति पलवले विश्रामम लभताम इदम च। अब देखिए ये शब्द जो है मैं इसे सही लिख देती हूँ बच्चों, ये स्पष्ट नहीं लिखा हुआ, ये क्या है बच्चों, यहाँ यह पद है बच्चों सारा, यहाँ से देखिए शिथिल, शिथिल के बाद बच्चों क्या था कि जया, उसके बाद आगे है देखिए बंधम अस्मत् धनु, यह पद है बच्चों, इसमें यहाँ अंत में क्या है, अस्मत् धनु, और यहाँ था बच्चों ये लब्धाम इदम, यह पद है इसमें। अब आप देखिए इसका अर्थ, इसका इसमें क्या है, छायाबद्ध कदम्बकम, अर्थात छाया में झुंड बनाकर, कौन, मृग कुलम मृगों का समूह, छाया में झुंड बनाकर इकट्ठे हुए जो मृगों का समूह है, वह रोमंथम जुगाली का अभ्यस्तु अभ्यास करे, जुगाली का अभ्यास करे, कौन, मृगों का समूह। कैसे, जो क्या है छाया में झुंड बनाकर, छाया कहाँ है बच्चे, वृक्षों की छाया, वृक्षों की छाया में झुंड बना लेते हैं, एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के, ऐसे मृगों का समूह जो है वो जुगाली का अभ्यास करता रहे। अब जुगाली का अभ्यास कब करते हैं मृग, जब वह निर्भय होते हैं, भय से रहित होकर, देखिए यहाँ ये जुगाली का अभ्यास करें। विश्रब्धम क्रियताम, वीर शब्दम का बच्चों यहाँ क्या अर्थ है, बिना किसी भय के, निर्भय, क्रियताम करें, कौन, वराह सुअरों के, अतिथि भी मुस्ताशते पलवले, वराह अतिथि भी का बच्चों यहाँ क्या अर्थ है, बड़े बड़े जो जंगली जो सुअर हैं उनके द्वारा, बड़े बड़े जंगली सुअरों के द्वारा, पलवले अर्थात थोड़े जल वाले जो गर्त होते हैं, जैसे तालाबों में, मुस्ताशती
ये इसे नागर मोथा कहा जाता है बच्चों। इसका क्या अर्थ है? मुस्ताशती का नागर मोथा। ये एक विशेष प्रकार की घास होती है। ये क्या है? इसका अर्थ नागर मोथा। यह क्या? एक विशेष प्रकार की घास। कि इस नागर मोथा को कह रहे कि तोड़कर खाया जाए। किनके द्वारा? सुअरों के द्वारा। कहाँ? पलवले तालाब में। क्या खाया जाए? नागर मोथा जो एक विशेष प्रकार की घास है उसे विशब्दम बिना किसी भय के वो क्रियताम करें या खाएं। इस तरह से बच्चों इसका अर्थ है कि बड़े बड़े जंगली सूअरों के द्वारा बिना किसी भय के पलवले अल्प जल वाले जो गर्त होते हैं अर्थात जो तालाब है, जो सरोवर है, उनमें मुस्ताशती नागर मोथा को तोड़कर क्रियताम मीन्स किया जाए, खाया जाए। विश्रामम विश्राम को, लभताम प्राप्त करे, इदम यह विश्राम को प्राप्त करे, यह से यहाँ तात्पर्य क्या है बच्चों? च का क्या अर्थ है? और शिथिल जया बंधम, शिथिल डोरी वाला होकर, अस्मत् धनु हमारा धनुष। अब राजा कह रहे हैं कि हमारा जो ये धनुष है, ये क्या है? विश्रामम लब्धाम, विश्राम को प्राप्त करें। इदम यह अस्मद धनु हमारा धनुष, विश्रामम लब्धताम, विश्राम को प्राप्त करे। धनुष कैसा है? उसके लिए विशेषण क्या लगा दिया बच्चों? शिथिल जया बंधम, शिथिल डोरी वाला होकर। कैसा? शिथिल डोरी वाला। ऐसा क्या है? धनुष। अर्थात राजा आप क्या कह रहे हैं कि वह भी जो है मृग्या करना नहीं चाहते हैं, शिकार करना नहीं चाहते हैं। क्या कह रही हैं? कि शिथिल प्रत्यंचा वाला होकर, शिथिल डोरी वाला होकर हमारा यह जो धनुष है यह अब विश्राम को प्राप्त करे। शिथिल जया बंधम अर्थात शिथिल प्रत्यंचा वाला होकर, शिथिल बंधन वाला होकर अब डोरी से शिथिल हो जाएगा। ऐसा क्या? हमारा धनुष भी आराम करे। ऐसा कौन करे? राजा। कि अब धनुष जो है उसे भी विश्राम करने दिया जाए, वह भी विश्राम करे बस अब, शिथिल डोरी वाला होकर। तो बच्चों अब इस श्लोक में अब देखिए यहाँ जो राजा ये कह रहा है कि इस प्रकार से जो है राजा ने क्या कह दिया सेनापति को कि शिकार नहीं किया जाना चाहिए। आश्रम जो है वो शांति प्रधान होते हैं, यहाँ यह उचित नहीं है। तो बच्चों यहाँ इसमें इस कथन से क्या है? राजा के हृदय में दया, त्याग, क्षमा इत्यादि गुणों का परिचय मिलता है और वह अपनी प्रिय शकुंतला के प्रेम में इतना आसक्त हो जाता है कि उसे तपोवन के सभी जीव जो है प्रिय लगते हैं बच्चों। और दूसरा इससे एक और भी जो है इससे एक विशेष बात भी इसमें यहाँ विदित हो रही है कि राजा देश और काल के अनुसार कार्य करते हैं। जो सेनापति को यह बात पता नहीं थी, जो अब उसे यहाँ विदित होती है कि राजा देश काल के अनुसार कार्य करते हैं। इस श्लोक में यह भी स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि तपोवन जो होते हैं वह कैसे होते हैं? तपोवन जो है वह शांति प्रधान होते हैं। तपोवन शांति प्रधान, यह भी इस श्लोक से स्पष्ट हो रहा है। और साथ ही बच्चों अब इसमें देखते हैं यहाँ कौन सा अलंकार है इसमें। अब देखिए इसमें पशुओं के स्वभाव का वर्णन है बच्चों इस श्लोक में। देखिए अब यह है, यहाँ है ये श्लोक बच्चों, इसमें यहाँ से ये और ये यहाँ तक है। इसमें अब देखिए यहाँ पशुओं के स्वभाव का वर्णन होने से बच्चों इसके अंदर अलंकार कौन सा आ गया? स्वभावोक्ति। अब देखिए इसे यही लिख देती हूँ बच्चों में, इसमें यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। साथ ही बच्चों अब इसमें श्लोक के जो 3 चरण हैं जिनमें गाहनताम, क्रियताम, अभ्यस्तु क्रिया के समुच्चय से जो बच्चों इसमें क्रियागत होने से, क्रिया का समुच्चय होने से कौन सा अलंकार आ गया यहाँ पर? समुच्चय अलंकार भी है। इसमें जो इसे पूरा ही लिख देते हैं, इसमें क्या है? समुच्चय अलंकार। साथ ही बच्चों यहाँ छंद कौन सा है? शार्दुल विक्रीड छंद है इसमें, शार्दुल। और कौन सा छंद आ गया इसमें? विक्रीडित। ऐसे ये शार्दुल विक्रीडित छंद है बच्चों इसमें। और बच्चों इस श्लोक में अब देखिए यहाँ पद और देख लेते हैं। इसमें थे सबसे पहले देखिए यह पद है इसमें निपान सलीलम, यह जो पद है इसमें बच्चों निपानस्य सलीलम, निपानस्य
सलिलम है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है बच्चों। इसके अंदर इसी प्रकार से जो गाहन ताम है बच्चों, यहाँ क्या है गाहा, और इसके अंदर क्या है लोट लकार का प्रयोग है बच्चों। इसके बाद आप इसमें आगे देखते हैं, यहाँ आ रहा है छायाबद्ध कदम कम। यह जो पद है बच्चों, इसके अंदर छायासु बद्धम, उसके बाद बच्चों कदम्बकम, कदम्बकम येन तत्, येन तत्। कौन सा समास है आप जान ही गए बच्चों, इसमें बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है। इसके बाद आप आगे देखिए, इसमें यहाँ पद है वी शब्दम। इसके अंदर क्या है बच्चों, वी उपसर्ग है इसमें, साथ में देखिए इसमें श्रम, साथ में इसमें प्रत्यय कौन सा है, त, त प्रत्यय इसके अंदर। इसके बाद आप देखिए यहाँ पद आ रहा है मुस्ताशति। यह है इस पद में बच्चों, मुस्ताशति में मुस्तानाम शति, यह इसके अंदर षष्ठी तत्पुरुष समास है बच्चों। इसमें षष्ठी तत्पुरुष यह समास है। इसके बाद आप आगे देखिए, यहाँ जो पद आ रहा है इसमें यह है शिथिल जया बंधम। देखिए यह है इसमें शिथिल जया बंधम। इस पद में बच्चों यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, इसे मैं यही लिख देती हूँ। देखिए जगह है तो इसे यहाँ लिख देते हैं। इसमें यह पद है बच्चों, इसके अंदर शिथिल जया बंधम। इस पद में बच्चों क्या है, यहाँ बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह लिख देती हूँ पहले, शिथिल जयाया बंधु यस्य तत्। इसमें है बहुव्रीहि समास। अब बच्चों इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए आगे कह रहे सेनापति। अब सेनापति क्या कह रही है, यत्त प्रभव विष्णवे रोचते, जो महाराज को अच्छा लगे था, जैसे महाराज जैसे आपकी इच्छा। अब इसमें क्या करें, महाराज जैसी आपकी इच्छा, यदि आप शिकार करना नहीं चाहते हैं तो नहीं करेंगे। उसने सोचा था चलो मैं शिकार के बारे में राजा से कहता हूँ, मृग के बारे में कहता हूँ, राजा सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बच्चों इसमें राजा आगे देखिए, राजा कह रहे हैं तेन ही निवर्त्य पूर्व गतान वन ग्राहीण, तो वन को घेरने के लिए, अर्थात जो वन घेरने वाले हैं उनको वापिस बुला लो, उनको लौटा दो। यथा न में सैनिका तपोवनम उपरुंधन्ति तथा निषेधव्या। मेरे कह रहे कि मेरे जो सैनिक हैं, मैं सैनिका मेरे सैनिक जो है उनको इस प्रकार से निषेध कर दो, निषिद्ध करो उनको, ताकि वो तपोवन में किसी भी प्रकार का विघ्न या उत्पात न करें। पश्चात देखो, अब इसके पश्चात बच्चों के आगे श्लोक है। इसके अंदर देखिए, यहाँ इस श्लोक में वर्णन है कि तपस्वी जो है सांसारिक जो प्रपंच है उनसे मुक्त रहते हैं, नासक्त रहते हैं, उनका चित्त भी इसी कारण से शांत भी रहता है, फिर भी वो गुप्त तेज से युक्त होते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में यहाँ देखिए राजा कह रहे कि तपस्वियों के अंदर एक गुप्त तेज होता है, जो समय आने पर अर्थात किसी दूसरे के द्वारा अपमानित किए जाने पर वो तपस्वी जो है अपने इस गुप्त तेज को बाहर प्रकट करते हैं। गुप्त तेज क्या होता है बच्चों में, किसी को श्राप दे देते हैं। अब राजा जो है, राजा को भी इस चीज से डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उत्पात मचाया जाए, और जो है ऋषि जो है, जो गुप्त तेज है उनके अंदर, वो जो है उनसे जो है वो हमें ही भस्म कर देना। कहीं राजा भी इस चीज से कहीं ना कहीं इसमें भयभीत है। अब देखिए कह रहे कि देखो, अब राजा यहाँ किसको कह रहे हैं, सेनापति को क्या कह रहे हैं कि तपस्वियों के अंदर गूढ़ रूप से विद्यमान होता है तेज, तो हमें जो है उनके तेज को प्रकट नहीं कराना है। तपोवन में उत्पात मचाकर तपोवन में इस तरह से जो है वन्य जीवों को घेरने पर ही है तो क्या है, क्रोधित हो जाएंगे तपस्वी, ऐसा कार्य नहीं करना है। अब देखिए यहाँ इस श्लोक में अब राजा क्या कह रहे हैं तपस्वी उससे, सेनापति से क्या कह रहे हैं। इसमें प्रथम चरण में हम देखते हैं शम प्रधानेशु, यहाँ कह रहे शम प्रधानेशु तपोधनेशु गूढ़म ही दहात्मकम अस्ति तेज। यहाँ क्या है बच्चों, इसमें अंत में अस्ति स्पर्श अनुकूला इव सूर्यकांता तद अन्य तेजो अभिभवाद वमन्ते। यहाँ क्या है, ये सूर्यकांता
इस देखिए इस आधे से के स्थान पर क्या हो जाएंगे विसर्ग, सूर्य कांता, विसर्ग हो जाएंगे इसके। अब कह रहे हैं शम प्रधानेशु अर्थात शांति प्रधान, तपोधनेशु, तप ही है धन जिनका अर्थात तपस्वी। अब देखिए यहाँ तपस्वियों के लिए विशेषण क्या लगा दिया, जो शम प्रधान होते हैं। अब ये कह रहे शांति प्रधान या शांति प्रिय तपस्वियों में, तपस्वी कैसे होते हैं उनके लिए विशेषण लगाया बच्चों, ये शांति प्रधान। तो यह एक तरह से क्या आ गया, तपस्वियों का विशेषण। क्या कह रहे हैं, तपस्वी जो है वो शांति प्रदान होते हैं। गूढ़म गुप्त रूप से ही, क्योंकि अस्ति है तेज तेज, दाहात्मकम जलाने योग्य। कह रहे हैं कि शम प्रधानेशु तपोधनेशु, तपस्वी कैसे हैं उनके लिए विशेषण क्या लगा दिया, जो शम प्रधान है। ऐसे शांति प्रधान तपस्वियों में भी गूढ़म गुप्त रूप से तेज तेज अस्ति होता है, और यह तेज कैसा होता है, दाहात्मकम अर्थात जलाने योग्य। यह जलाने योग्य जो तेज है वह गुप्त रूप से विद्यमान होता है, किनमें, तपस्वियों में। तपस्वी कैसे हैं, जो शम प्रधान, जो शांति प्रधान है। ही का क्या अर्थ है यहाँ, क्योंकि। अब इसका देखिए आगे कह रहे हैं स्पर्श अनुकूला ईव, स्पर्श के अनुकूल ईव समान, सूर्यकांता, सूर्यकांता ये जो नाम है बच्चों यहाँ, ये क्या है, मणि का नाम है। सूर्यकांत मणि जो है वह क्या है, स्पर्श करने योग्य तो होती है, अर्थात शांत रहती है, उसे हम स्पर्श कर सकते हैं जिस तरह से तपस्वी शांत रहते हैं। लेकिन यदि उसे क्या है, सूर्य के सामने रख दिया जाए, सूर्य की किरणों के स्पर्श से वह क्या प्रदीप्त हो जाती है, अर्थात सूर्य के तेज को वो सहन नहीं कर पाती है। इसी प्रकार से जब तपस्वी जो है किसी दूसरे के द्वारा अपमानित कर दिए जाएं, किसी दूसरे के द्वारा, या कोई अपना तेज उनके सामने प्रकट करता है, तो फिर वो क्या करते हैं, उन्हें जो है अपने इस गुप्त तेज से श्राप भी दे देते हैं, भस्म भी कर देते हैं। या गुप्त तेज तभी उनका प्रकट होता है जब उन्हें अपने तिरस्कार का बदला लेना हो, तब वह इस शम का परित्याग करते हैं, इस शांत भाव का परित्याग करते हैं। इसी तरह से सूर्यकांत मणि कब अपने शम भाव का परित्याग करती है, जब वह सूर्य के समक्ष आ जाती है। देखिए लिखा तद अन्य तेजो, अर्थात दूसरे के तेज से, अभिभावाद वमनते, तिरस्कृत हो जाने पर। क्या है ये, वमनते का बच्चों यह क्या था, प्रकटयंती, प्रकट करती है। जब किसी अन्य के तेज से अभिभावात अर्थात क्या है, तिरस्कृत हो गई, तो यह सूर्यकांत मणि जो है वह वमंती अर्थात अपने तेज को प्रकट करती है। स्पर्श अनुकूला ईव, यह क्या, इस मणि के लिए पहले विशेषण लगा दिया कि स्पर्श के योग्य होती है। अर्थात हम पहले इस सूर्यकांत मणि जो है वो शम प्रधान है, वह शांति प्रधान है, स्पर्श के अनुकूल है। लेकिन अब देखिए जब यह स्पर्श सूर्य की किरणों का होता है तो यह प्रदीप्त हो जाती है। इसी प्रकार से तपस्वी हैं, शांत तो होते हैं, लेकिन किसी अन्य के तेज से जब तिरस्कृत होते हैं तो यह फिर अपने उस गुप्त तेज को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार से जब ये सूर्य की किरणों को, इसे सूर्य की किरणों से क्या तिरस्कृत हो जाती है, तो अपने जो है क्या है, फिर ये किरणों के स्पर्श से क्या प्रदीप्त हो जाती है बच्चों के, है अपना तेज प्रकट करती है, कौन, सूर्यकांत मणि। अब बच्चों क्या है, इस श्लोक में राजा के कथन से ऋषियों की आध्यात्मिक शक्ति और उनके तपोबल की व्यंजना भी हुई है। इसका देखिए प्राचीन काल में राजा सर्वदा ही तपस्वियों का समादर करते थे, ये आप जानते ही हैं। इसी कारण से ही करते थे, राजा भी भयभीत होते थे, डरते थे कि कहीं ऋषि जो है वह क्रोध में आकर उन्हें जो है श्राप न दे दे। वैसे तो तपस्वी शांति प्रधान होते हैं। अब यहाँ इसमें क्या है, राजा के कथन से जो है ऋषियों की आध्यात्मिक, यहाँ लिख देती हूँ बच्चों में, इसमें ऋषियों की जो है, ऋषियों की आध्यात्मिक शक्ति और उनके तपोबल की व्यंजना, उनके तपोबल की व्यंजना बच्चों यहाँ इस श्लोक में हो रही है। अब देखिए यहाँ जो पदा है स्पर्श अनुकूला ईव सूर्यकांता, इसमें क्या है बच्चों, उपमा अलंकार है, ये आप जानी गई होंगी, इस पद में है उपमा अलंकार का प्रयोग है। और साथ ही बच्चों यहाँ इसमें छंद कौन सा आ रहा है, उपजाति, इस श्लोक में उपजाति छंद है। अब इसके अंदर देखिए जो और पद आए हैं, इसमें यहाँ देखिए अब शम प्रधानेशु जो आया हुआ है बच्चों, इसमें क्या है, यहाँ शम एव प्रधानम
येषु, येषु ते। समास कौन सा बच्चों? यह है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है। अब देखिए यह जो शम है, इसका क्या अर्थ होता है बच्चों? मन का निग्रह करना। शम का क्या अर्थ है? मन का निग्रह करना, यही शम कहलाता है। अब तपस्वियों में इंद्रिय निग्रह या संयम होता है बच्चों, जिससे वो अपने मन को वश में रखते हैं। तो देखिए यह जो पद है ये क्या है? शम क्या होता है बच्चों? इंद्रियों का निग्रह, उसे कहते हैं। मन का निग्रह आप कर सकते हैं। देखिए मन का निग्रह करना क्या होता है? शम कहलाता है। अब बच्चों इसके बाद इसमें आगे देखते हैं, यहाँ जो पद आ रहा है गूढ़म, देखिए इसके अंदर है जमा में त प्रत्यय का प्रयोग है। इस प्रकार से आगे आप देखिए यहाँ पद आ रहा है दाहात्मकम। इसमें क्या है बच्चों? इस पद में दाह आत्मा यस्य तत्। समास कौन सा है इसमें? जान ही करेंगे आप, बहुव्रीहि। इसमें जो है बहुव्रीहि समास है। और देखते हैं बच्चों इसमें यहाँ पद आ रहा है स्पर्श अनुकूला। देखिए यह जो पद है स्पर्श अनुकूला, इसमें स्पर्श से अनुकूला, इसको हम बच्चों यहाँ तो इसमें ये जगह नहीं है, इसे ऊपर लिख देते हैं, यहाँ कर देते हैं इसके बजाय यहाँ लिख देते हैं इसे स्पर्श से अनुकूला। इसके बाद बच्चों इसमें कौन सी आप जानी होंगी? षष्ठी तत्पुरुष समास है बच्चों इसमें। षष्ठी तत्पुरुष है बच्चों इसमें। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ देखिए सेनापति यद आज्ञाप्यति स्वामी, जैसे स्वामी आज्ञा देते कि महाराज की जो आज्ञा है। ठीक है। अब देखिए विदूषक यहाँ कह रहे हैं बच्चों, इसमें विदूषक क्या कहता है? ध्वंसताम, ध्वंसताम ते उत्साह वृतांतम। ध्वंसताम यहाँ क्या अर्थ है? विनाश हो, ध्वंस हो, ते तुम्हारा, उत्साह वृतांतम। अब क्या है कि उत्साह बढ़ाने वाली जो तुम वृतांत सुना रही हो, राजा को जो बातें बता रहे हो, उनका क्या है? विनाश हो। ऐसा कौन कह रहा है? विदूषक। क्योंकि विदूषक नहीं चाहता कि राजा जो है वो फिर से मृग्या करे, शिकार करे। इसके बाद ही निष्क्रांत है सेनापति, सेनापति निकल जाता है। राजा परिजनम विलोक्य। अब राजा यहाँ क्या है? यहाँ परिजनम से बच्चों क्या तात्पर्य है? यहाँ सेविकाओं को देखकर। सेविकाएं कौन सी हैं? जो राजा के साथ संचारिका, देखिए हमने इससे पहले किया था, संचारिका सेविकाएं होती हैं जो, वे क्या है? राजा के आसपास रहती हैं, और उस समय जो राजा के धनुष को उन्होंने लिया हुआ होता है। तो राजा ने परिजनम विलोक्य, उन सेविकाओं को देखकर क्या कहा? अपनयंतु भवत्यो मृग्या वेशम, कि तुम भी अब अपना शिकार का जो वेश है इसे उतार दो। देखिए रैव तक, अब यहाँ रैव तक कौन है? किसके लिए आई है? आप जानते हैं, द्वारपाल। रैव तक त्वमपि स्वम नियोगम शून्यम कुरु, कि तुम भी अब अपना कार्य पूरा करो। किसने कहा? राजा ने। राजा ने उन सेविकाओं को भी कह दिया, उन जो सेविकाएं थी, जो संचारिका सेविकाएं थी, उनको कह दिया, जो राजा के साथ जो है क्या है, मृग्या के समय जो रहती थी, जो भ्रमण करती थी राजा के साथ ही, उन सेविकाओं को कहा कि आप भी अपना मृग्या वेश जो है वह आप इसको अब क्या दूर कर दीजिए, मृग्या का वेश अपना आप बदल लीजिए अब। और साथ ही जो है रैवतक को भी क्या कहा है कि द्वारपाल तुम भी अब अपना कार्य करो, अपना कार्य पूरा करो। बच्चों यहाँ जो ये पद आ रहा है, देखिए स्वम नियोगम शून्यम कुरु, यह जो पद है इसका अर्थ क्या बच्चों? यह नियोग जो यह पद है, यह नियोग यह किस अर्थ में आता है? अधिकार, जैसे जो तुम्हारी ड्यूटी है उसके अर्थ में बच्चों यहाँ आता है। इसका क्या अर्थ है? अधिकार, अधिकार से तात्पर्य। यह नाटकों में देखिए, यह अधिकतर यह नाटकों में प्रयुक्त किया जाता है ये वाक्य, स्वम नियोगम शून्य करो, कि अपने अपने जो है कार्य, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपना कार्य करो। अब इसके बाद देखिए आगे परिजन है। परिजन अब जो सेविका वो क्या कह रही है? यदेव आज्ञाप्यति, कि जैसी राजा आज्ञा देते हैं, इति निष्क्रांत है, ऐसा कहकर निकल जाते हैं। विदूषक है। अब देखिए विदूषक ने क्या कहा? कृतम भवता निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम मक्खियों से रहित। मक्षिकम क्या होता है बच्चों? मक्खियों। और निर से रहित, अवयव लगा हुआ है आगे, निर्मक्षिकम। आप जान भी गए होंगे इसमें कौन सा समास है बच्चों? इसके अंदर यहाँ अव्ययभाव समास है।
निर्मक्षिकम अर्थात मक्षिकाणाम अभाव है, मक्खियों का जहाँ अभाव है, मक्खियों से जो रहित हैं, इसके अंदर यही मक्खियों से रहित है जो ऐसा स्थान कर दिया। किसने ये स्थान कर दिया? राजा ने सबको जाने का आदेश दे दिया। अब सबको राजा ने आदेश दिया तो अब क्या हो गया इसमें? वह सब जो गए हैं उनको क्या कहा गया? कहते हैं मक्खियों से रहित कर दिया गया है ये स्थान। आपने अब ऐसा क्यों कहा? और किसने कहा? ये विदूषक ने कहा है कि आपने सब मक्खियां उड़ा दी, अर्थात मक्खियों की तरफ जो अवांछित लोग थे उनको यहाँ से हटा दिया। बच्चों ये एक मुहावरा, यह वाक्य मुहावरा है एक तरह से, आप देखिए इसको। और यह क्या है? इसमें अविभाज्य समास से मैंने लिख दिया यहाँ पे। आप जानते हैं क्या होता है? मक्षिका नाम अभाव है, यहाँ मैं इसे लिख देती हूँ। निर तो आप जानते हैं अभाव के अर्थ में आता है। देखिए ये विग्रह हो गया इसका। अब विदूषक ने जो ये कहा, ये क्या एक तरह से इसमें यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? मुहावरा वाक्य है कि आपने यह स्थान जो है मक्खियों से रहित कर दिया, अर्थात सभी चले गए। अब यहाँ कौन है बच्चों? इसमें राजा और विदूषक ही रहते हैं बस, केवल शेष यहाँ पर। अब इसमें कह रहे हैं सांप्रतम एतस्मिन् पादप छाया विरचित वित्थान सनाते, विरचित वित्तान सनाथे शिलातले निषिदतु भवान्य आवद अहमपि सुखासीनो भवामि। अब यहाँ इसमें कह रहे हैं कि आप जब तक जो है इस वृक्ष की पादप छाया, तस्मिन इस सांप्रतम अब, कि अब इस वृक्ष की छाया में बने हुए, छाया में जो रचित है क्या? वितान सना थे, ये क्या है कि लता मंडप से घिरे हुए आप इस शिला तले, शिलापट पर आप जो है निषिद्धतु बैठे, जब तक मैं भी अहमपि, मैं भी जो है सुखासीन भवामी, सुख पूर्वक के आराम से बैठ जाता। अब इसके बाद देखिए राजा ने कहा आगे गच्छ अग्रता, अच्छा तो चलो आगे आगे, थोड़ा आगे चलते हैं। विदूषक कह रहे हैं कि ठीक है। विदूषक है एतु भवन, आप आइए। इत्ते उभौ परिकर में उपविष्टु, अब दोनों जो है घूम कर बैठ जाते हैं। अब यहाँ देखिए राजा माधव्य अनवाप्त चक्षु फलोवसी, तुमने नेत्रों का फल प्राप्त नहीं किया। चक्षु फल है, नेत्रों का जो फल है, अनवाप्त तुमने प्राप्त नहीं किया। राजा किससे कह रहा है? विदूषक से। अब सभी चले गए हैं, केवल कौन है? राजा, दुष्यंत और साथ में विदूषक, बस। तो राजा ने क्या कहा विदूषक से कि माधव्य, माधव्य क्या है? यहाँ किसका नाम है? विदूषक का। कि तुमने नेत्रों के फल को प्राप्त नहीं किया। येन तव्या दर्शनीयम न दृष्टम, अर्थात तुमने जो देखने योग्य जो वस्तु थी उसको नहीं देखा है। विदूषक है। विदूषक ने क्या कहा? अब ननु भवान अग्रतो में वर्तते, मेरे लिए तो आप ही देखने योग्य हैं। आप ही साक्षात जो है मेरे समक्ष, तो आप ही विद्यमान है, आप ही देखने योग्य है, आप ही सुंदर है, आप ही मेरे लिए नेत्रों का फल है। ऐसा किसने कहा? विदूषक ने। किससे कहा है? राजा से। अब देखिए राजा यहाँ कह रहे सर्व कांत आत्मीय पश्यति। अब राजा ने यह कहा, यहाँ किससे? विदूषक से कह रहे हैं कि सभी जो है काम, देखिए इसके बाद है आत्मीय पश्यति, सर्व कांतम आत्मीय पश्यति, अर्थात सभी जो है वो अपने आप को ही, अपने जो आत्मीय जन जो है सभी लोगों ने को ही सुंदर मानते हैं, आत्मीय जनों को ही कांतम सुंदर मानते हैं, सुंदर देखते हैं। अहम तू ताम, पर मैं तो ताम उस कौन यहाँ पर किसके लिए आ गया? मैं तो उस, अर्थात शकुंतला को। एव आश्रम लल्लाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि, मैं तो उस आश्रम की जो शोभा है, एकमात्र जो आधारभूत है, उस शकुंतला को ही अधिकृत लक्ष्य करके मैं कह रहा। अब राजा ने स्पष्ट रूप से विदूषक को कह दिया कि मैं नेत्रों का फल किसके लिए कह रहा हूं? नेत्रों का फल कौन है? अत्यधिक सुंदर कौन है? देखने योग्य कौन है? शकुंतला। मैं तो उसे ही आधार बनाकर तुमसे कह रहा हूं। आगे देखिए विदूषक स्वगतम, मन ही मन में। आप जानते हैं ये क्या है? नाटक का एक ये जो है पारिभाषिक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? मन ही मन में। ये क्या है? पारिभाषिक शब्द है बच्चों। जिस तरह से देखिए नाटक में आपने इसे देखा, प्रकाशम भी आया है, प्रकाशम है, आत्मगतम है। ये आत्मगतम क्या होता है? मन ही मन में। स्वगतम भी मन ही मन में। भवतु, अच्छा, अस्य अवसरम ने दस्य, अब जैसे ही विदूषक ने यह सुना तो कहते हैं अच्छा, मन ही मन में सोचा। यहाँ देखिए अपने आप से ही बात कर रहे हैं विदूषक, अभी राजा के समक्ष कुछ भी प्रकट नहीं किया। क्या है? मन ही मन में बात करना, इसका यह अर्थ है। अभी जो है विदूषक स्वयं से क्या कह रहे? अच्छा, अस्य अवसरम न दास्य, तो मैं इस संबंध में राजा को अधिक अवसर नहीं दूंगा। क्यों ऐसा सोचा विदूषक ने? क्योंकि विदूषक जानता था यदि राजा से जो मैं है इसके विषय में और अधिक
वार्तालाप करूंगा, बात करूंगा, तो राजा फिर नगर में जाने का नाम ही नहीं लेंगे। अब विदूषक यह जान गया, विदूषक को विदित हो गया कि राजा नगर में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, शकुंतला के कारण। तो कह रहे मैं अवसर ही नहीं दूंगा राजा को इस विषय में बात करने का। प्रकाशम, प्रकट रूप में। अब प्रकट रूप में देखिए आगे क्या कह रहे हैं। भो वयस्य, हे मित्र, ते तापस कन्या का अभ्यर्थनीय दृश्यते। ज्ञात होता है कि आप उस तापस कन्या पर जो है मुग्ध हो गए हैं और उसे प्राप्त करने की इच्छुक है। आप उस तपस्वी कन्या को जो है प्राप्त करना चाहते हैं। राजा, अब राजा ने देखिए क्या कहा है। सखे मित्र न परिहार्य वस्तुनि पौर्वाणाम मन प्रवर्तते। परिहार्य जो वस्तु होती हैं, जो परित्याज्य जो वस्तु होती हैं, जो छोड़ी हुई जो वस्तु होती है, उनमें पूर्ववंशियों का मन कभी भी प्रवृत्त नहीं होता है, कभी भी आकर्षित नहीं होते हैं उनमें। अब देखिए आगे इसमें, यह बच्चों इससे आगे का श्लोक आ रहा है। इसमें अब राजा कह रहे हैं कि वह परिहार्य वस्तु नहीं है, अर्थात वह ब्राह्मण की संतान नहीं है, महर्षि कण्व की संतान नहीं है वह। अब यहाँ इसका वर्णन बच्चों इस श्लोक में कर रहे हैं। अब यहाँ कौन कर रहे हैं, राजा। और यह किसके समक्ष कह रहे हैं, विदूषक के समक्ष। विदूषक जो है तापस कन्या का इच्छुक कहता है जब राजा को ऐसा कहता है, तो राजा दुष्यंत जो है क्या उसे कह रहे हैं, क्योंकि विदूषक ने कहा मुनि की कन्या को स्वीकार करना कठिन है, तो राजा उसे जो उत्तर दे रहे हैं बच्चों, वह इस श्लोक में है। क्या कहते हैं कि अप्सरा की पुत्री है यह महर्षि कण्व की संतान नहीं है। अप्सरा के द्वारा त्याग दिए जाने पर कण्व ऋषि ने जो है इन्हें पुत्री रूप में पाला है। तो ब्राह्मण कन्या न होकर क्या क्षत्रिय पुत्री है, तो मेरे लिए तो सहर्ष या स्वीकार्य है। अब देखिए इसमें शब्दों से बच्चों से और कर लेते हैं। यहाँ है इसमें सुर युवती, इसे थोड़ा बड़ा कर देते बच्चों, आपको स्पष्ट दिखाई दे। सुर युवती संभवम किल मुनेरपत्यम तद उंझिताम अधिगतम अर्कस्य उपरि शिथिलम च्युतमीव नव मालिका कुसुमम। यह है बच्चों इसमें पद। अब यहाँ सूर्य युवती संभव, देखिए सूर्य क्या होते हैं, देवता। युवती संभव मीन्स उत्पन्न होना, किल निश्चय ही, मुने अपत्यम, यहाँ क्या है इसमें, मुने अपत्यम अर्थात मुनि की संतान। तद उंझिता अधिगतम, उंझिता होता है छोड़ना, अधिगतम प्राप्त हो जाना, उनके द्वारा छोड़े जाने पर मिली है यह किसे, महर्षि कण्व को। तो बच्चों इसको किस उदाहरण से बता रहे हैं, देखिए शिथिलम अर्थात शिथिल हुआ, टूटा हुआ। अर्कस्य ऊपरी, यहाँ ये जो पद आ रहा है पहले से कर लेते हैं। ये क्या है बच्चों, अर्कस्य ऊपरी, और यहाँ क्या है ये पद, च्योतम ईव। अब देखिए अब इसमें कह रहे हैं शिथिलम टूटा हुआ, कहां से, अर्कस्य ऊपरी। अर्कस्य का क्या अर्थ है बच्चों, ये अर्क का जो पेड़ है, इसे हम मंदार भी कहते हैं। अर्क को क्या कहा जाता है, मंदार भी कहते हैं। धतूरे का वृक्ष भी आपने सुना होगा, जो इसी अर्क का ही दूसरा नाम है। तो इस अर्क के ऊपर, इस अर्क के वृक्ष के ऊपर, मंदार के वृक्ष के ऊपर क्या है, च्युतम ईव गिरा हुआ। ईव का क्या अर्थ है, तरह किसकी, नव मालिका, अर्थात नव मालिका के कुसुमम फूल की तरह। नव मालिका से तात्पर्य क्या बच्चों, यहाँ चमेली का जो फूल होता है, चमेली जो यह शब्द है उसके लिए क्या है, नव मालिका, कुसुमम फूल की तरह ही यह मुने अपत्यम, मुनि कण्व की जो संतान है, यह शकुंतला क्या है, कि वस्तुतः सूर्य युवती संभवम अर्थात सूर्य युवती से क्या तात्पर्य, अप्सरा मेनका से उत्पन्न हुई। तद उंझित अधिगता, उनके द्वारा छोड़ी जाने पर ही यह जो है किसको प्राप्त हुई है, महर्षि कण्व को। ऐसा किसने बताया, राजा ने। किसके समक्ष कह रहे, विदूषक के समक्ष। राजा ने विदूषक के समक्ष यह कहा है। तो बच्चों इसमें उदाहरण क्या दे दिया, अब देखिए यहाँ जो इसमें तुलना की किसी, यहाँ महर्षि कण्व को क्या कहा है, अर्कस्य मंदार के वृक्ष के तुल्य, किसको कह दिया, महर्षि कण्व को। देखिए यहाँ लिख देती हूँ मैं इसे। अर्कस्य जो आया है यह है महर्षि कण्व के लिए बच्चों, यह है उनके लिए बताया है। साथ ही जो यहाँ पर पद आ रहा है नव मालिका, यह किसके लिए आ गया, शकुंतला के लिए आया है, शकुंतला के लिए, यह महर्षि कण्व के लिए। और साथ ही बच्चों इसमें जो पद आ रहा है, इसमें देखिए शकुंतला के लिए क्या है, नव मालिका का कुसुमम फूल, ये पूरा ही पद है बच्चों इसके लिए।
और मेनका के लिए यहाँ पे क्या है, नवमालिका का जो वृक्ष है, जो चमेली का वृक्ष है, वह किसके लिए आ गया, मेनका के लिए। तो शकुंतला के लिए क्या है, ये पुष्प फूल के लिए आ गया, लेकिन वृक्ष क्या है बच्चों, यहाँ पर किसके लिए आ गया, मेनका के लिए। मेनका क्या अप्सरा है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर कौन सा वृक्ष है, ये चमेली का वृक्ष, आप कह सकते हैं इसमें चमेली का वृक्ष मेनका के लिए है। और शकुंतला के लिए क्या है, कुसुमम, ये के साथ आएगा, अर्थात बच्चों इसमें क्या है, चमेली का पुष्प फूल। अब देखिए, अब यहाँ इसमें कह रहे हैं कि अर्क के वृक्ष के ऊपर नवमालिका के जो फूल का उगना तो संभव है, उसी प्रकार से ऋषि कर्ण से शकुंतला की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वह तो माता मेनका के द्वारा त्यागी गई है और ऋषि कर्ण ने तो उसका पुत्रीवत पालन किया है। इसमें यहाँ है, तो बच्चों यहाँ इसमें मंदार का जो वृक्ष है, जो अर्क का जो पेड़ है, कौन है, महर्षि कर्ण। और यहाँ मेनका क्या है, चमेली का वृक्ष है, नवमालिका है, चमेली का वृक्ष कह दिया उसे, लेकिन उस वृक्ष का फूल कौन है, शकुंतला। नवमालिका का जो है अर्थात चमेली का वृक्ष किसके लिए आ गया, मेनका के लिए, लेकिन फूल कौन, उस वृक्ष पर फूल कौन है, यहाँ पर शकुंतला। तब कह रहे हैं जो अर्क का जो वृक्ष होता है उस पर तो नवमालिका का, जो नवमालिका के फूल का उगना असंभव है बच्चों, यह तो हो ही नहीं सकता, इसमें यह कह रहे हैं, तो ऋषि कर्ण से शकुंतला की उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती है, असंभव है। तो अब यहाँ इसने क्या संशय दूर कर दिया कि यह जो है क्षत्रिय कन्या है, ब्राह्मण कन्या नहीं है, तो मेरा इसके साथ विवाह हो सकता है। ऐसा कौन कह रहा है, राजा। किससे कह रहा है, विदूषक से। तो बच्चों यहाँ पर इसमें जो अर्थ क्या है, सरल शब्द में, यदि सरल शब्दों में इसे कहा जाए तो क्या है, मंदार या धतूरा, आप कह सकते हैं इसमें, या अर्क के वृक्ष से, अर्क के वृक्ष के ऊपर गिरे हुए उस किसके, नवमालिका के फूल के समान। च्युतम का क्या अर्थ है, गिरे हुए से। शिथिलम का क्या अर्थ है, टूटे हुए, दूर हुए। अब मंदार या धतूरे का वृक्ष है बच्चों, उसके ऊपर गिरा हुआ क्या, चमेली का फूल। अब वो तो गिर गया, उस वृक्ष का तो नहीं है वह, उसके ऊपर तो आकर गिरा है। इसी तरह से जो अर्क, जो महर्षि कण्व है, वह उसका पुष्प नहीं, उसका फूल नहीं, वह तो आकर गिरा कहाँ से, मेनका से। इसलिए कह दिया यहाँ गिरे हुए नवमालिका के फूल की भांति। यह जो महर्षि कण्व की पुत्री जो शकुंतला है, मुने अपत्यम, यह क्या है, मुनि की संतान। मुनि अपत्यम का बच्चों यहाँ पर क्या अर्थ आ रहा है, किसके लिए आ गया, ऋषि कण्व की वह पुत्री कौन, शकुंतला। अपत्यम क्या होता है, संतान। क्या है, निश्चय ही क्या है, सूर्य युवती, देव युवती किसके लिए आ गया, मेनका से उत्पन्न है, और उसके द्वारा उंजिता अधिगतम, छोड़ी जाने पर अधिगतम किसको प्राप्त हुई, महर्षि कण्व को। तो बच्चों इस श्लोक में यहाँ पर आप देखिए, जो इसमें व्याकरण की दृष्टि से हम देख लेते हैं, इसमें क्या है, यहाँ शिथिलम कुसुमम ईव तत्, यह जो पद आए हैं, ये देखिए, ये है शिथिलम कुसुमम ईव, यह बताया है। इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है, मैं इसे यही लिख देती हूँ, ये यहाँ जगह है, यहाँ जगह, इस श्लोक में अलंकार आ गया, उपमा। साथ ही बच्चों इसमें छंद है आर्या, आर्या छंद का इसके अंदर प्रयोग है। और इसमें अब देखते हैं, इसमें एक और बच्चों इसमें विशेष बात है, आख्यान नामक नाट्य अलंकार है। आख्यान नामक नाट्य अलंकार, अब देखिए इसे यही कर देते हैं, नाट्य यहाँ आएगा नहीं बच्चों, इसे नीचे लिख देती हूँ मैं, यहाँ नाट्य अलंकार है। अब इसमें बच्चों आप देखिए, और इसके अंदर हम देखते हैं अर्थ, तो यहाँ पद आ रहा है परिहार, ये देखिए अब इसमें आया है पद, इसके अंदर यह तो बच्चों इसमें परिहार है, हम इसमें तो आवश्यकता नहीं। परि वैसे क्या है बच्चों, प्री ह्री और यत से बना है, देखिए इसमें, ये तो आप जानते हैं परि है, ह्री है, और इसमें यत प्रत्यय का प्रयोग है। अब इसमें आप और देखिए, यहाँ जो वर्णन आ रहा है, सूर्य युवती सम, यह जो पद है बच्चों सारा इस श्लोक में, इसके अंदर क्या है, सुर, इस पद में है बच्चों ये सूर्य युवती, साथ ही इसमें संभवय, यस है, तत्, समास कौन सा है बच्चों इसमें, बहुव्रीहि, यह समास इसमें। अब साथ ही बच्चों आप देखिए, यहाँ जो ये युवती जो पद है, यह क्या है,
स्त्रीलिंग में इसका जो है ती प्रत्यय बच्चों इसमें प्रयोग हुआ है। यहाँ मूल जो है रूप से शब्द का है यौवन, और यौवन शब्द से इसमें जो प्रत्यय हुआ है वो क्या है ती। और बच्चों कौन से सूत्र से हुआ है, ये देखिए यूनस्ते, यह सूत्र है, इससे ती प्रत्यय लगा। यौवन शब्द के साथ जो है ती प्रत्यय का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए बच्चों। तो यह क्या पद बन गया फिर, युवती इसके अंदर। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे। ये हम अपने 8 श्लोकों तक हम इसमें कर चुके हैं बच्चों। ये देखिए यहाँ 8 श्लोकों तक आज हमारा हो गया। इससे आगे का बच्चों हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इसी प्रकार से आप इस पर बस प्रश्नों का निर्माण करते रहिए बच्चों, और साथ ही इसके अर्थ को भी समझे, इसकी व्याख्या जो है अपने नोटबुक में प्रतिदिन की भांति जैसे आप करते रहते हैं रोज, उसी प्रकार से आप इसे जो है अपनी नोटबुक में लिखें, याद करें। और इसके बाद बच्चों इसमें जो प्रश्न है, देखिए इसमें प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं। जैसे यहाँ इसमें है, अर्क का जो पेड़ है वह किसके लिए, महर्षि कर्ण के लिए, या नवमालिका का कुसुम किसको कहा गया, शकुंतला को। इस तरह से सूर्य युवती पद का प्रयोग किसके लिए हुआ है, यहाँ मेनका के लिए। इस तरह के प्रश्न आप इसमें बना सकते हैं। सूर्यकांत जो मणि होती है वह किसके समक्ष आने पर अपना तेज प्रकट करती है, सूर्य के। और तपोधनेशु का विशेषण क्या है, शम प्रधान है। तपस्वी कैसे होते हैं, शांति प्रधान होते हैं। दूसरा यदि यहाँ इसमें कहा जाए कि मृगों का जो कुल है वह किस प्रकार से एकत्रित हुआ है, छाया में अपना झुंड बना करके। और वराह जो है वह तालाबों में से क्या निकालते हैं, मुस्ताशते, या मुस्ताशते पद का क्या अर्थ है। इस तरह से जो प्रश्न बच्चों बनाइए इसमें, और प्रतिदिन की भांति अपना कार्य आज भी अपनी नोटबुक में कीजिए बच्चों। मिलते हैं इससे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।